अध्यक्ष आदरणीय भाई राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी भाई सत्यपाल मलिक जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण और आज के इस धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे मेरे बहुत ही स्नेही किसान साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं धनखड़ जी और मलिक जी को बधाई देना चाहूंगी कि जब से उन्होंने किसान मोर्चा के अध्यक्ष और प्रभारी का कार्यभार संभाला है, तब से किसानों के मुद्दों को लेकर सतत वो आंदोलन कर रहे हैं। एक भी मुद्दा उनसे अछूता नहीं रहता। किसानों से संबंधित कोई मुद्दा आ जाए, वो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हैं और उसके साथ पूरे किसान मोर्चे को जोड़कर आंदोलन करते हैं। मुझे याद है कुछ ही महीने पहले इसी जंतर मंतर पर एक धरना हुआ था, जिसमें 3 विधेयकों को लेकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट, बीज अधिनियम यानी सीड्स बिल और कीटनाशक प्रबंधन अधिनियम यानी पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, इन तीनों बिलों के ऊपर किसान मोर्चा की क्या भावना है, किसान मोर्चा के क्या सुझाव हैं, इससे उन्होंने सरकार को अवगत कराया था। और उसके बाद तो एक अनूठा कार्यक्रम किया, 3 दिन की किसान संसद, जिसमें उन्होंने पूरे देश में किसान नीति होनी क्या चाहिए, इसके हर मुद्दे पर घंटों घंटों चर्चा करने के बाद एक दस्तावेज तैयार किया। और आज का ये धरना, उन्होंने रासायनिक खादों में बेतहाशा बढ़ोतरी और सूखा और बाढ़ से पीड़ित किसान को राहत देने के लिए आयोजित किया। मित्रों, हमारे देश में जब हरित क्रांति का ऐलान हुआ था, तब से रासायनिक खादों का प्रचलन ज्यादा हुआ, क्योंकि कहा गया किसान को कि अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करोगे तो प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ जाएगा। और वो प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किसान ने करना शुरू किया। आज देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न फसलों के लिए 93 उर्वरक, 93 फर्टिलाइजर किसान इस्तेमाल करता है, जिनमें से 23 खादों पर, 23 उर्वरकों पर सरकार सब्सिडी देती है। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि धीरे 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 सरकार अपनी उर्वरक नीति खाद उत्पादकों के हित में और खाद आयातकों के हित में करती जा रही है और किसान के विरुद्ध करती जा रही है। एक समय था जब रासायनिक खादों का प्रचलन किया गया तो ये कंट्रोल में थी, सरकारी कंट्रोल में, इसलिए किसान को कंट्रोल रेट पर खाद मिलता था, वो खाद डालता था। ना खाद की उपलब्धता पर प्रश्न चिन्ह था और ना खाद के दामों पर। लेकिन आज समय ये आ गया, मुझे पिछला वर्ष याद है, जिस तरह इस बार बोरियों के लिए मैंने हाथ बांधकर कहा था, पिछली बार खाद के लिए मुझे कहना पड़ा था, क्योंकि मुझे मालूम है मध्य प्रदेश का किसान ट्राई कर रहा था, उसे डीएपी नहीं मिल रही थी, उसे यूरिया नहीं मिल रहा था। और फिर मेरे स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने, बिहार के लोगों ने ये कहा था कि बुआई का मौसम आ गया और खाद नहीं। अगर बाद में मिला तो क्या फायदा, कहते हैं औसत चूकी दुमनी और गाँव भाई चाहिए तो हमें आज, जब बोनी करनी है, कहीं बोनी कहते हैं, कहीं बुआई कहते हैं, अंग्रेजी में सोइंग कहते हैं। जिस समय पर आपने फसल बोनी है, आपको खाद उस समय चाहिए। अगर बाद में लाकर आपने कट्टे के बजाय बोनी भी उसे दे दी तो उसको क्या फायदा होगा, उसकी बोनी तो रह गई। त्राई मची थी, कोहराम मचा था। तब हमने दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के किसी तरह से हमारे किसान को खाद दे दो। इस बार हमने किसान को खाद की अग्रिम उगाई करके रखी, लेकिन इस बार बोरियों का मसला लेकर चले आए।
जिसके लिए बोरियां मांगनी पड़ी। लेकिन मैं वापस खाद के मसले पर आती हूँ। आपको मालूम 2010 में डीएपी 520 रुपए का कट्टा था, 50 किलो का बैग, और आज 1250 रुपए किलो, 730 रुपए किलो का अंतर, एक बैग का अंतर। एक बैग पर 730 रुपए की बढ़ोतरी। अरे 10-5 रुपया किसी चीज में बढ़ जाता है तो हाहाकार मच जाता है। विजेंद्र जी बैठे हैं दिल्ली में, 2 रुपए किलो दूध के बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं सड़क पर चलो, चल के प्रदर्शन करते हैं। 2 रुपए किलो, अगर दूध के 2 रुपए किलो के दाम बढ़ते हैं तो लोग आंदोलित हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं। और इस किसान को एक बैग पर 730 रुपया ज्यादा। क्या है ये सरकार? पेट्रोल के दाम बढ़ाती है तो 7 रुपया प्रति लीटर बढ़ा देती, 7 रुपया प्रति लीटर। खाद के दाम बढ़ाती है तो 750 रुपया प्रति बैग बढ़ा देती है, बिना ये सोचे कि खाद के दाम बढ़ने का सीधा असर उसके लागत पर पड़ेगा। हम तो दिन और रात ये कहते हैं कि भारत में खेती लाभ का धंधा नहीं रह गया, और हमारी सरकारें, जो भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं, वो इसे लाभ का धंधा बनाने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 100 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस दे रहे हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 0% पर ब्याज दे रहे हैं, 0% ब्याज पर ऋण दे रहे हैं। घटते घटते पहले 3% किया, 2% किया, 1% किया, अब कहा कि चल लेंगे ही नहीं। ब्याज रहित ऋण की कल्पना कभी की थी आपने? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि खेती लाभ का धंधा बने। लेकिन जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, खाद आयात करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा माथा ऊंचा होता है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां एक तरफ आपको 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देता है, वहां दूसरी तरफ आपके खाद के बढ़े हुए दामों के खिलाफ 24 घंटे का उपवास करता है इस सरकार के। कभी सुना है कि मुख्यमंत्री उपवास करे? लेकिन उन्होंने कहा दीदी ये दोनों काम साथ साथ करने पड़ेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे, जो हमसे नहीं बन पड़ेगा वहां केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और संघर्ष के लिए उन्होंने केवल उपवास ही नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा अध्यक्ष जी इस पर राष्ट्रीय आंदोलन करिए।